रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए, पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं। के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते। तो सीओर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो, तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगलसूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगलसूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है।
सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी की साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी। पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था। सावित्री से वचन पर वचन केवल चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पड़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहाँ? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र पहनाता है, ये लड़का लड़की को केवल मंगलसूत्र नहीं पहनाता, ये लड़का लड़की को कहता है जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीले मोती हैं, इस मंगलसूत्र में काले और चमकदार मोती हैं, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी हमारे विवाह होने के बाद कभी जिंदगी में काले मोती जैसी भी जिंदगी आएगी और कभी गोल्डन जीवन जैसे भी मोती की जिंदगी आएगी। उसको जीना है। कभी कभी मंगलसूत्र के काले मोती जैसा जीवन भी आएगा, दुख का पल भी आएगा, दुख की घड़ी भी आएगी, क्षण भर की दुख की घड़ी भी हमारे सामने आके खड़ी होगी। तो इस मंगलसूत्र को देखकर याद करना कि मंगलसूत्र के मोती एक जैसे नहीं हैं, काले ही काले नहीं हैं, उसमें बीच में सोने का एक मोती लगा है, चमकदार एक मोती लगा है। तो ये इस मंगलसूत्र को देखकर समझ जाना कि जिंदगी में बहुत दिन तक दुख नहीं चलता, सोने का एक गोल्डन दिन मेरा महादेव जरूर देता है, निश्चित आती है। और गोल्डन के साथ में फिर काला आएगा, सोने के मोती के बाद फिर काला आ गया। ये हाथ में पहने देखो, खोल देना भैया, इसको खोलियो, खोलो तो इसको आके, हाँ खोलियो। अब देखो इसमें, अब ये काला भी है और इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, काला भी है, इसमें चमक भी लगी हुई है। आपके गले में भी होगा तो ऐसा ही है ना? बोलो, जम के बोलो, है ना? ये काला भी है और इसमें एक गोल्ड भी है, फिर काला है, फिर बीच में एक मंगलसूत्र के अंदर नीचे पेंडिल लटका होता है। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है। उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज्यादा सुख परमात्मा दे भी देता है। सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं।
आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगल सूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगल सूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूर एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। उसके दरबार में पहुंचकर हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को उसको समर्पित कर दें। सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, भरता सभी की है। हमने कहा ये सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल काले 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 मोती का नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक चमकीला मोती भी डलता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मंगलसूत्र केवल चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता है। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता है। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पड़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहाँ? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र